जय जगन्नाथ। सभी को राधे राधे। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कब है और क्या क्या हमको तैयारी करनी है और कब से इनका सारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है फिर से। जैसा कि आप लोगों ने मेरे इस पहले वीडियो में देखा होगा कि अभी अभी जेठ पूर्णिमा को जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुआ था और उसके बाद से वह बीमार हो जाते हैं और 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी का कपाट दुनिया के आम जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए बंद कर दी जाती है। विशेष रूप से बस उनका उपचार चलता है। तो 15 दिनों तक बस पंडित जी मंदिर में जा सकते हैं और कुछ डॉक्टरों की टीम है जो बीच बीच में जाके उनका देख रेख करता है। ऐसा सभी के मन में आता है कि क्या ईश्वर भी, क्या प्रभु भी बीमार होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जगन्नाथ जी के जो बहुत बड़े भक्त माधव दास थे, उनकी भक्ति से प्रेरित होके भगवान खुद उनकी सेवा के लिए धरती पे आ गए थे। ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो है, उन्हीं की भक्ति और प्रेम अपने भक्त के प्रति उनके की क्या प्रेम है, उसी से जुड़ी हुई है यह रथ यात्रा। बहुत प्राचीन कथा है कि किस कारण से यह रथ यात्रा शुरू हुई। तो जब वह 15 दिनों के लिए अपने भक्त के माधव दास की सेवा के लिए उनके घर आ जाते हैं मंदिर से, और उसके बाद फिर प्रभु जब बीमार हो जाते हैं, खुद उनकी बीमारी को अपने ग्रहण कर लेते हैं। तो जब वह 15 दिन अस्वस्थ होने के बाद फिर जब स्वस्थ होते हैं, तो वह अपने भाई बलदाऊ जी के साथ और बहन सुभद्रा के साथ उनको लेके तब इसी रथ से वो जाते हैं अपनी मौसी के घर मिलने। उसी से जुड़ी हुई यह रथ यात्रा तब से चली आ रही है। तो किसी को नहीं पता कि कब की यह कथा है। जैसा कि कहानियों और वेद पुराणों से हमें भी सुनने को मिलता है, हम लोग सब लोग भी अध्यात्म से जो लोग जुड़े हैं उनको पता ही होगा। तो चलिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है और काफी धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है, तो खास करके यह जो आज का वीडियो है, जो लोग भी जौनपुर से देख रहे हैं तो वो जान लें कि रथ यात्रा 16 जुलाई को, ये तो सभी को पता होगा कि आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथ महाप्रभु का शोभा यात्रा, रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलता है। और हम लोग तो, क्योंकि हम लोग का ये बहुत सौभाग्य है कि राजमंडल में ही जगन्नाथ जी का मंदिर है और यहाँ की रथ यात्रा बहुत ही भव्य निकलती है। बहुत पहले से बहुत दिव्य तैयारी होती है और उसके बाद भी जो कार्यक्रम होता है, अगर समय मिला तो उसके बाद भी आप लोगों को बताएंगे कि जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होगा। क्योंकि जैसे कि भंडारा भी उनका होता है, लेकिन जैसा समय मिल जाए, भंडारा बहुत दिव्य होता है, बहुत बड़े स्तर पे होता है, इसलिए रविवार को ही होता है। तो अगर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को है, तिथि तो याद है लेकिन हमको दिन नहीं याद है, जैसा भी होगा हम आपको दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। तो जो 2-3 दिन का समय मिलता है बीच में, तो प्रतिदिन मंदिर में कुछ न कुछ कार्यक्रम रहता है। जिस सुंदर कांड हो गया, महिलाओं द्वारा माता की चौकी हो गई, कीर्तन भजन हो गए, तो वो सबका डिटेल आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के पहले क्या क्या हम तैयारी कर सकते हैं। तो आप सुबह सुबह जगन्नाथ जी के मंदिर में उस दिन सुबह भी आ सकती हैं। उनका जब पट खुलता है जगन्नाथ महाप्रभु का, जब वह स्वस्थ हो जाते हैं, डॉक्टरों की टीम आती है, उनका चेकअप करने के बाद ये होता है कि वह स्वस्थ। इन 15 दिनों में प्रभु को विधिवत काढ़ा वगैरह सब दिया जाता है और आम आदमी तो नहीं दर्शन कर पाते हैं, लेकिन पंडित जी लोग जाते हैं। तो हम लोग भी तो बाहर से मंदिर जाते ही हैं दर्शन करने, लेकिन बाहर से प्रणाम कर लेते हैं। तो उस दिन 16 तारीख को सुबह सुबह पहले प्रभु को शाही खिचड़ी का भोग लगता है, क्योंकि इतने दिन अस्वस्थ होने के बाद जिस तरह से हम मनुष्य लोग जब बीमार होते हैं तो खिचड़ी का सेवन करते हैं, उसी तरह प्रभु को जब बहुत तेज बुखार हो गया था और वो 15 दिनों के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं, उनके उस समय को कालासर समय भी कहा गया है। तो उस दिन 16 तारीख को सुबह सुबह पहले तो उनका जब पट खुलेगा तो खूब उनका पूजन होता है, श्रृंगार होता है। और उस दिन भी आप लोग चाहें तो मंदिर में आ सकते हैं। उस दिन सुबह सुबह उनको शाही खिचड़ी का भोग लगता है, फिर सब में प्रसाद वितरित होता है। फिर उसके बाद से 2-3 घंटे बाद जगन्नाथ महाप्रभु का रथ आता है। रथ को बहुत ही सुंदर फूलों से, कई तरह के फूलों से सुसज्जित किया जाता है। पहले रथ को कई घंटे लग जाते हैं, सजाया जाता है। उसके बाद से तब
शाम के समय लगभग हमारे वहाँ से 5 साढ़े 5 बजे करीब रथ यात्रा प्रभु की निकलती है। मंदिर से उनका पूजन पाठ करके उनको लाके उस सुसज्जित रथ पे बैठाया जाता है। फिर यहाँ पे भी जहाँ पे प्रभु का मंदिर है, जब रथ पे बैठा दिया जाता है तो आरती होता है उनका, बड़ा धूमधाम से विधिवत आरती होती है। तब बहुत बाजे गाजे और कई रथों के साथ उनका यह जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, शोभा यात्रा। और ये पूरा रथ यात्रा जो है अब उस दिन की जो होती है, माहौल जो पूरा जगन्नाथ में हो जाता है। जैसे लगता है कि जो लोग भी इस शोभा यात्रा रथ यात्रा में शामिल होते हैं, अगर नहीं शामिल हुए हैं तो वह जौनपुर वासी अपने को सौभाग्यशाली माने कि हम हर कोई पूरी नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हमारे जौनपुर की जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है बहुत ही भव्य और दिव्य निकलती है। तो आप लोगों को समय मिले तो आप लोग भी थोड़ा सा समय निकाल के, अगर आप जौनपुर के हैं या आसपास के हैं, तो जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा में जरूर शामिल हों। और हम लोग का तो, महिलाओं का तो कुछ ड्रेस कोड भी है। मैंने एक अपना जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है उस पर एक अपनी साड़ी की रील भी डाली है, तो बहुत सी बहनों ने उस साड़ी को मंगाया भी है। तो कुछ शादी विवाह में तो सभी लोग बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। इसलिए हम बहनों का जो ग्रुप है, हमारी मंडली है, तो हम लोगों ने भी विशेष तैयारी करी है। तो चलिए अब आप लोग भी 16 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए तैयारी कर लीजिए। और भगवान को भोग लगाने के लिए आप रात को 15 तारीख को ही मिक्स अनाज कुछ जैसे 3-4 अनाज मिला के भिगा दीजिए। वह भी उस दिन सुबह सुबह भगवान को भोग लगता है। अगर सुबह नहीं भी आ पाते हैं तो आप शाम के समय ही उसमें मटर है, चना है, खड़ा मूंग है, मूंगफली है, ये सब मिक्स करके प्रभु को अनाज का भोग लगता है उस दिन। वही पूरे रास्ते भर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को वितरित भी किया जाता है। तो जब उस दिन अगर आप सुबह आते हैं तो सुबह भी दान कर सकते हैं, मंदिर में ले जाकर चढ़ा सकते हैं भगवान को। नहीं तो आप जब शाम के समय आए तो शाम के समय भी। और इस समय का जो मौसमी फल होता है जामुन, और जगन्नाथ प्रभु को जामुन अति प्रिय है, तो आप उस मिक्स अनाज के साथ थोड़ा सा जामुन भी ले लीजिए, आम ले लीजिए। तो मौसमी फल में आम और जामुन हो गया, और ये मिक्स अनाज में आप वही जो मटर, चना और खड़ा मूंग, तो एक दिन पहले ही रात में भिगा लीजिए और सुबह आप ला सकती हैं। या तो शाम के समय जगन्नाथ रथ यात्रा में जब शामिल होने आ रहे हैं तो भगवान के लिए भोग प्रसाद जरूर लाएं। तो बस यही जानकारी था। तो चलिए मिलते हैं 16 तारीख को, 16 जुलाई को जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा में। और आप भी इस रथ यात्रा में शामिल होके अपने जीवन को धन्य करें। और मेरा यह वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखना न भूलिएगा। और भी जगन्नाथ जी के मंदिर से जो भी जानकारी होगी मैं पूरी कोशिश करूंगी एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा में शामिल हो और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जगन्नाथ।